राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी यह पंक्ति तो जरूर सुनी होगी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कारण था कि गीता के ज्ञान को देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा जी को अपने से भी ज्यादा ऊपर मानते थे? आज हम सभी जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब हमारे आज के इस विशेष श्री राधा अष्टमी के अंक में। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। दरअसल यह पूरी कथा शुरू होती है उस समय जब प्रलय के बाद सनातन ब्रह्म का अस्तित्व उजागर होता है। सर्वप्रथम सनातन ब्रह्म, जिन्हें निराकार ब्रह्म और पुरुष इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, जब समस्त ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व नहीं था, इसके बाद जब एकांकी में ब्रह्म को अच्छा नहीं लगा तो उनके मन में एक साथी की कल्पना हुई और उनकी शक्ति ने अलग होकर एक नया रूप लिया, जिसे हम आदि शक्ति या प्रकृति के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों उपस्थित थे, उनके मन में सृष्टि निर्माण की भावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधान पुरुष ने ही अपने अंश स्वरूप से अलग अलग रूप में ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य मिला, भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि के पालन का कार्य मिला, और भगवान शंकर, जिन्हें सृष्टि के अंत को प्रतिपादित करने का दायित्व मिला है, उत्पन्न हुए। परंतु अभी भी एक दिक्कत थी, क्योंकि सभी के पास अभी भी इस कार्य को यानी कि अपने दायित्वों को निभाने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि शक्ति ने तो पहले ही पुरुष से अलग होकर एक पृथक रूप यानी कि प्रकृति का स्वरूप धारण कर लिया था। इसीलिए अब प्रकृति ने भी अपने पृथक रूप से 5 अन्य रूपों में अवतार लिया, जो कि इस प्रकार हैं। 1. चूंकि किसी भी चीज के सृजन के लिए अथाह ज्ञान की जरूरत होती है, इसीलिए ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में ज्ञान की देवी माता सरस्वती ने जन्म लिया। 2. क्योंकि किसी को भी सृष्टि के पालन के हेतु धन की जरूरत होगी, इसीलिए भगवान विष्णु की शक्ति बनी माता लक्ष्मी, जो कि धन एवं समृद्धि की देवी है। 3. अंत में क्योंकि किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए अथाह बल या शक्ति की जरूरत होती है, इसीलिए भगवान की शक्ति बनी माँ काली, या जिन्हें हम देवी महागौरी के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा आदि शक्ति प्रकृति ने 2 और रूप धारण किए, जिनमें एक यानी कि चौथा स्वरूप सावित्री के नाम से विख्यात है। इन्हें ही गायत्री माता भी कहा जाता है, और उन्हीं आदि शक्ति प्रकृति का 5वां स्वरूप यानी कि हमारी श्री राधा रानी है। यही 5 देवियां सृष्टि विधान में मूल प्रकृति कही जाती हैं। इनकी संख्या 5 है, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा भी जो अदृश्य थी, वह भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वह भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल यानी कि उनके सीने से उसी प्रकार सुशोभित हैं, जैसे आकाश मंडल में बादलों के बीच बिजली सुशोभित होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या है। उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया था। प्रकृति स्वरूप यही 5वीं देवी श्री राधा रानी कही गई हैं। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी की अंश, कला, कलांश अथवा अंशांश से उत्पन्न हैं। वराह कल्प में उन्हीं श्री राधा ने ब्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भाद्रपद माह की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है।
कथा अनुसार जब एक बार राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, तब उनको भूमि पर कन्या के रूप में राधा जी मिली थी। माना जाता है कि राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित ही है, इसीलिए राधा जी का गुणगान वल्लभा कहकर भी किया गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि सिर्फ राधा अष्टमी की कथा सुनने से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा के बिना राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल आदि मंदिरों में राधा अष्टमी को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक गीतों तथा कीर्तन के साथ उत्सव का आरंभ होता है और राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी जो लोग हमारे सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, उनके ज्ञान का और अधिक विकास हो और सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही और भी रोचक जानकारी को पाते रहने के लिए हमारे चैनल सनातन संस्कृति सुभाष को अभी लाइक करें। तो मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।